Unit 4 Elementary Server Side Scripting through PHP. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम यूनिट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको PHP या वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है। हम हर टॉपिक को बिल्कुल ज़ीरो से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 1 ड्रीम व्यूअर। सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम व्यूअर की। सोचो आपको एक वेबसाइट बनानी है, हर लाइन का कोड मैन्युअली लिखना मुश्किल हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ड्रीम व्यूअर। ड्रीम व्यूअर एक वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। इसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। यह HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP जैसी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसमें दो मोड्स होते हैं, डिज़ाइन व्यू जहां वेबसाइट विजुअली बनाई जा सकती है, और कोड व्यू जहां प्रोग्रामर्स कोड लिखता है। एडवांटेजेस: वेबसाइट बनाना ईजी हो जाता है, लाइव प्रीव्यू मिलता है, कोड सजेशंस मिलते हैं, टाइम बच जाता है। एग्जाम पॉइंट ड्रीम वीवर एक वेब ऑथरिंग टूल है जो वेबसाइट्स क्रिएट और एडिट करने के लिए यूज होता है। टॉपिक 2 XHTML। अब समझते हैं XHTML। XHTML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। एग्जाम्पल: HTML में कभी कभी क्लोजिंग टैग ना भी लिखो तो ब्राउजर चला देता है, लेकिन XHTML में हर टैग प्रॉपरली क्लोज करना मैंडेटरी होता है। एग्जाम्पल: हेलो यही कैरेक्टर, टैग छोड़ दिया तो एरर आ सकती है। XHTML XML के रूल्स फॉलो करता है, इसलिए इसका कोड क्लीनर और मोर अनऑर्गेनाइज्ड होता है। टॉपिक 3 डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। अब सबसे कॉमन एग्जाम क्वेश्चन: डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। HTML रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, क्लोजिंग टैग ऑप्शनल हो सकता है, केस सेंसिटिव नहीं है, एरर्स को ब्राउजर इग्नोर कर देता है। XHTML रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, हर टैग क्लोज करना कंपलसरी, लोअर केस टैग्स यूज होते हैं, प्रॉपर नेस्टिंग मैंडेटरी होती है। XML स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। इजी ट्रिक: HTML बराबर रिलैक्स्ड, XHTML बराबर स्ट्रिक्ट टीचर। टॉपिक 4 फंडामेंटल्स ऑफ PHP। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, PHP। PHP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब PHP का कोड ब्राउजर में नहीं, सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। यूजर को सिर्फ आउटपुट मिलता है। एग्जाम्पल: यूजर लॉगिन बटन दबाता है, सर्वर PHP कोड चलाता है, यूजर नेम और पासवर्ड चेक करता है, फिर रिजल्ट ब्राउजर को भेजता है। इसी वजह से PHP सिक्योर माना जाता है। PHP को HTML के अंदर भी लिखा जा सकता है। PHP कोड स्टार्ट होता है। टॉपिक 5 एडवांटेजेस ऑफ PHP। अब देखते हैं PHP इतना पॉपुलर क्यों है। सबसे पहले, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, ऑलमोस्ट हर सर्वर सपोर्ट करता है, फास्ट एग्जीक्यूट होता है, डेटाबेस के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। स्पेशली माई SQL प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, विंडोज, लिनक्स, मैक सब पर चल सकता है। लर्निंग भी इजी है, इसी वजह से बिगिनर्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। टॉपिक 6 वेरिएबल्स। आप बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा स्टोर करता है। PHP में वेरिएबल हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल: $नेम, $एज, $मार्क्स। वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे $स्टूडेंट नेम, ये $X से बेटर है। टॉपिक 7 डेटा टाइप्स। PHP में अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स: इंटीगर जैसे 10, फ्लोट जैसे 10.5 स्ट्रिंग जैसे हेलो, बुलियन ट्रू या फॉल्स, अरे मल्टीपल वैल्यूज, नल नो वैल्यू। ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, एग्जाम में जनरली इनके नेम्स ही पूछे जाते हैं। टॉपिक 8 ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेशन परफॉर्म करना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, डबल, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, ये मोस्टली कंडीशंस में यूज होते हैं। टॉपिक 9 स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल कहां तक यूज हो सकता है, उससे वेरिएबल स्कोप कहते हैं। 3 टाइप्स: लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर, ग्लोबल वेरिएबल प्योर प्रोग्राम में, स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन खत्म होने के बाद भी वैल्यू रिमेंबर रखता है। टॉपिक 10 कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो। प्रोग्राम को डिसीजन लेना हो या बार बार सेम काम करना हो,
तब कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं दो कैटेगरीज, डिसीजन स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन स्टेटमेंट्स इफ एल्स इफ स्विच, ये कंडीशंस चेक करते हैं। एग्जांपल, अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो पास, नहीं तो फेल। लूपिंग स्टेटमेंट्स, लूप का मतलब सेम वर्क को रिपीट करना। इंपॉर्टेंट लूप्स, फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच। एग्जाम्पल, 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करना, लूप यूज करेंगे। टॉपिक 11, अरेज अरे एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट के 5 मार्क्स। अगर 5 अलग वेरिएबल्स बनाओगे प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, इसलिए अरे यूज करते हैं। टाइप्स, इंडेक्स्ड अरे, एसोसिएटिव अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे। टॉपिक बड़ा, फंक्शंस फंक्शन एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक बार बनाओ जितनी बार चाहे यूज करो। बेनिफिट्स, कोड छोटा होता है, रिपीट नहीं करना पड़ता, एरर्स कम होते हैं। टॉपिक 13, वर्किंग विद एप्लीकेशंस एंड सबमिटिंग फॉर्म्स। वेबसाइट पर जब यूजर कोई फॉर्म फिल करता है, जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फीडबैक, कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो उस डेटा को सर्वर तक भेजना पड़ता है। इसी प्रोसेस को फॉर्म सबमिशन कहते हैं। पीएचपी इस डेटा को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। टॉपिक 14, गेट एंड पोस्ट मेथड्स। डेटा भेजने के दो फेमस मेथड्स हैं, गेट और पोस्ट। गेट डेटा यूआरएल में दिखता है, फास्ट है, सिक्योर नहीं। स्मॉल डेटा के लिए पोस्ट डेटा यूआरएल में नहीं दिखता, सिक्योर होता है, लार्ज डेटा भेज सकता है। लॉगिन और पासवर्ड के लिए हमेशा पोस्ट यूज होता है। टॉपिक 15, डेट एंड टाइम। पीएचपी करंट डेट और टाइम निकाल सकता है। एग्जाम्पल, आज की डेट, करंट टाइम, बर्थडे कैलकुलेशन, अटेंडेंस सिस्टम, इनवॉइस, सब में यूज होता है। टॉपिक 16, सेशन वेरिएबल्स। सोचो, आप वेबसाइट पर लॉगिन हुए, अगर हर पेज पर दोबारा लॉगिन करना पड़े तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए सेशन यूज होता है। सेशन यूजर की इंफॉर्मेशन टेम्परेरी स्टोर करता है, जैसे यूजर नेम, लॉगिन स्टेटस, शॉपिंग कार्ट, सेशन ब्राउजर बैंड। होने या लॉग आउट होने पर एंड हो जाता है। कंग्रेचुलेशंस, आपने यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर में हमने ड्रीम व्यूवर, XHTML, HTML वर्सेस XHTML, PHP फंडामेंटल्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल स्कोप, डिसीजन स्टेटमेंट्स, लूप्स, अरेज, फंक्शंस, फॉर्म्स, गेट पोस्ट मेथड्स, डेट टाइम और सेशन वेरिएबल्स सब डिटेल में समझ लिया। अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।